सौरभ अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है, लव मैरिज कर लेता है और अपने परिवार की करोड़ों की जायदाद छोड़कर वो मुस्कान के साथ एक किराए के मकान में रहने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मुस्कान सौरभ को मौत के घाट उतार देती है और उसको मारने के बाद फिर वो धारदार हथियार लेकर आती है, बांके लाती है और घर में ही अपनी 6 साल की बच्ची के होते हुए सौरभ के 15 टुकड़े करती है और फिर उन टुकड़ों को एक ड्राम में भरती है, सीमेंट लेकर आती है, बारू लाती है, उसका घोल करती है और सौरभ के 15 टुकड़ों को ड्राम के अंदर ठिकाने लगा देती है। इस बात को 13 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अचानक से 13 दिन के बाद सिर्फ एक गलती की वजह से इस घटना का खुलासा होता है और जब मुस्कान को पुलिस पकड़ लेती है, पूछती है कि आखिर जो लड़का उससे इतना प्यार करता था, जिस लड़की ने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी और वो भी उससे प्यार करती थी, फिर उसने सौरभ के 15 टुकड़े क्यों किए, किस प्लानिंग से किए और कैसे पकड़ी गई। पूरी कहानी को जब हम आपको विस्तार से बताएंगे तो शायद आपका कलेजा बैठ जाएगा। तो चलते हैं और हमेशा की तरह इस घटना को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जो आज की घटना है उस घटना को हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है और वहां पर रहने वाली मुस्कान जो अपने परिवार के साथ रहती थी, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, जिंदगी उसकी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 2016 में, फिलहाल में तो मुस्कान की उम्र 27 साल है, लेकिन 2016 में जब वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी तो एक स्कूल के फंक्शन की वजह से कहीं घूमने जाती है और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है सौरभ से। जब सौरभ से मुलाकात होती है, सौरभ देखने में एकदम स्मार्ट था, तो मुलाकात होने के बाद बातचीत होती है और वो सौरभ को अपना नंबर दे देती है। नंबर देने के बाद दोनों की बातचीत होती है, फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू हो जाती है। सौरभ मुस्कान एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता है और फिर महीनों से ये वक्त बढ़ता जाता है और सालें गुजर जाती हैं। इसी बीच जो सौरभ था वो मुस्कान से बेहद ज़्यादा प्यार करने लगता है। मुस्कान सौरभ के ऊपर फिदा थी और मुस्कान खुद सौरभ से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, कि तुम मुझसे शादी करोगे। सौरभ बोलता है कि मैं बिल्कुल शादी कर लूँगा तुमसे। मुस्कान अपनी माँ को बोलती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो सौरभ है। सौरभ की फ़ोटो दिखाती है। मुस्कान के परिवार वाले सौरभ को देखते हैं तो वही स्मार्ट सौरभ, पढ़ा लिखा, अच्छे परिवार से, जो सौरभ के पिता हैं मुन्ना लाल, अच्छे खासे पैसे वाले, और सौरभ का बड़ा भाई राहुल और माँ रेनू, परिवार बिल्कुल ठीक ठाक। तो फौरन मुस्कान के परिवार वाले हाँ कर देते हैं, क्योंकि उनके पास, वो गरीब थे, उनके पास मुस्कान को देने के लिए दान दहेज नहीं था। और मुस्कान बोलती है कि सौरभ अच्छा खासा पैसे वाला है, वो दान दहेज कुछ भी नहीं लेगा, सिर्फ मुझसे शादी करेगा और जो मैं कपड़े पहनूंगी वो भी, उनके पैसे भी सौरभ देगा, शादी का सारा खर्चा सौरभ उठाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, और जो मेरे खर्चे उठाता है, मुझे पैसे देता है, वो भी सौरभ देता है। मुस्कान के परिवार वाले खुश हो जाते हैं। अब सौरभ से वो लोग बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि हम तो शादी के लिए तैयार हैं, कि तुमने अपने परिवार से बातचीत की। सौरभ बोलता है बिल्कुल मैं अपने परिवार से बातचीत करूंगा, और सौरभ भी परिवार वालों से बातचीत करता है, अपने पिता मुन्नालाल से बातचीत करता है। तो पिता शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि मुस्कान का परिवार कोई दमदार परिवार नहीं है, ना ही जो सौरभ के परिवार के लेवल का था, वो लोग बहुत गरीब थे। तो इसलिए मुस्कान, जो सौरभ के परिवार वाले थे, वो साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन सौरभ सच्चा प्यार मुस्कान से करने लगा था और मुस्कान को उसने उम्मीद दी थी, दिलासा दिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इसीलिए सौरभ फाइनली अपने परिवार को छोड़ देता है और मुस्कान से लव मैरिज कर लेता है, प्रेम विवाह कर लेता है। प्रेम विवाह करने के बाद ये लोग इंदिरा नगर की, जो ब्रह्मपुरी जो थाना है, वहीं पर इंदिरा नगर कॉलोनी है और वहीं पर एक ओमपाल नाम का शख्स है। फिलहाल में 2019 के समथिंग ये लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद वही किराए के मकान में रहने लगते हैं। वहीं जो सौरभ के परिवार वाले थे वो इसको अपने परिवार से बेदखल कर देते हैं और यहाँ तक के प्रॉपर्टी जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन जो सौरभ था उसको खुद पर यकीन था। उसी बीच सौरभ की जो नौकरी थी वो मर्चेंट नेवी में लग जाती है। नेवी में नौकरी जो होती है वो पानी के जहाज़ों में होती है, पानी के जहाज़ों में सफ़र करना होता है और इसी नौकरी के सिलसिले में वो बाहर आना जाना उसका लगा रहता है। ज़्यादातर विदेश की ट्रिप होती हैं जो पानी के जहाज़ों में होती हैं, वो विदेश में रहता और कम कम आना जाना होता। और उसी बीच इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम ये पीहू रखते हैं।
जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी क्योंकि सौरभ बाहर रहता था विदेश में और मुस्कान अपनी बेटी के साथ घर पर अकेली रहती थी। अब वो इंस्टाग्राम पर रील्स देखना, ये सब कुछ करना, इन सब में बिजी रहती थी, टाइम उसका कटता नहीं था। इसी बीच उसकी जो मुलाकात होती है वो ग्रुप के, एक स्कूल का जो इसका ग्रुप था उसी ग्रुप में एक लड़के से होती है। लड़के का नाम साहिल था, साहिल शुक्ला। और साहिल शुक्ला मुस्कान के साथ बचपन में 1 से लेकर 8 तक पढ़ा था, एक ही मोहल्ले के ये दोनों रहने वाले थे। और उस टाइम पर साहिल मुस्कान को बेहद ज़्यादा पसंद करता था। साहिल बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, मुस्कान बोलती है तुम तो अच्छे थे। और ऐसे ही दोस्ती आगे बढ़ती जाती है और दोनों दोस्ती में ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन इन चीज़ों से जो सौरभ था वो बिल्कुल बेखबर था, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। अब मुस्कान अपना जो फालतू वक्त था अपनी बेटी के बाद साहिल को देने लगती है। और जो सौरभ था वो बाहर रहकर मुस्कान के लिए पैसा कमा रहा था कि वो एक अपना घर खरीद सके, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके, अपना परिवार अच्छे से बसा सके, इसलिए वो विदेशों में रह रहा था। लेकिन यहाँ पर मुस्कान अपने पैसे खर्च कर रही थी, साहिल के साथ वो संबंध बनाती थी और साहिल को अपने घर पर बुला लेती थी। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ये जो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। अब जो साहिल था वो मुस्कान से बोलता है कि देखो ऐसा करो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए जो तुम्हारा पति सौरभ है उसको तलाक दे दो। अब ये सौरभ को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी क्योंकि तुम नेवी में रहते हो और मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लेकिन सौरभ इससे प्यार करता था, तलाक देने से साफ इनकार कर देता है। और फौरन जो मुस्कान थी अपने परिवार को बोलती है कि अब मैं साहिल शुक्ला से प्यार करने लगी हूँ, मुझे साहिल के साथ रहना है, मुझे सौरभ के साथ नहीं रहना। मुस्कान के परिवार वाले बोलते हैं कि देख बेटा ऐसा मत कर, हम तेरी लव मैरिज के लिए पहले मान गए थे लेकिन अब हम नहीं मान सकते, तेरी दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी हम तैयार नहीं हैं, तुझे अब रहना पड़ेगा तो सौरभ के साथ। सौरभ भी तैयार नहीं, मुस्कान का परिवार भी तैयार नहीं। मुस्कान साहिल को बोलती है कि कोई भी तैयार नहीं है। और उसी बीच साहिल बोलता है कि ऐसा करो, तुम्हारा पति तो विदेशों में रहता है, अगर उसको ख़त्म कर दें, हम लोग रास्ते से हटाएं तो सबको ऐसा लगेगा क्योंकि तुम अलग किराए के मकान में रहती हो, सौरभ के परिवार को उससे कोई मतलब नहीं है, तो अगर तुम सौरभ को मार दोगी तो कोई पूछेगा नहीं और फिर हम लोग साथ में रहते रहेंगे, सौरभ के पैसे के ऊपर हमारा अधिकार होगा। मुस्कान ये सुनकर सोचती है बिल्कुल बात तो सही है, तो बोलती है कि चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। अब वक्त गुजरता है, 2025 लगती है और फरवरी का महीना लग जाता है। फरवरी के महीने में 25 फरवरी को जो मुस्कान थी उसका बर्थडे था और जो ये सौरभ था ये लंदन में था नेवी पर, वहीं पर ये शिपों पर था। और ये जो अपने बड़े अधिकारी होते हैं उनसे बोलता है कि मुझे 24 फरवरी को जाना है क्योंकि 25 फरवरी को मेरी वाइफ का बर्थडे है और मैं चाहता बर्थडे अपनी वाइफ के साथ मनाऊं। अब जाहिर सी बात है सौरभ इतना ज़्यादा प्यार करता था, क्या लंदन से 24 फरवरी को वापस आता है मेरठ और अपनी पत्नी अपनी मुस्कान के लिए उसका बर्थडे मनाने के लिए बहुत सारा डेकोरेशन करता है और 25 फरवरी को केक काटता है। लेकिन मुस्कान बड़ी परेशान थी क्योंकि वो साहिल से अब दूर हो चुकी थी, साहिल उससे दूर, दोनों एक बड़े बेचैन हो रहे थे। और उसी बीच साहिल मुस्कान को ढेर सारी नींद की गोलियां देकर जाता है, बोलता है कि आज रात 25 फरवरी को ही केक काटने के बाद जब सब कुछ हो जाए, खाना खाए जब ये सौरभ, तो इसको खाने में गोलियां मिलाकर दे देना और उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि 24 फरवरी को ये आया है। मुस्कान बिल्कुल ऐसा ही करती है, सौरभ को खाने में ढेर सारी नींद की गोलियां देती है लेकिन सौरभ उनको खाने के बाद बेहोश नहीं होता बल्कि वो सुकून की नींद सो जाता है। और उस रात मुस्कान की हिम्मत जवाब दे देती है, हिम्मत काम नहीं करती और फिर वो उसको नहीं मार पाती। और 25 फरवरी के बाद फिर सौरभ बोलता है कि अब मैं लंदन नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा, कुछ महीने तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा, तुम बोलती हो कि मैं तुमसे दूर रहता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब मुस्कान ये सुनकर सौरभ को तो ये लगता है कि मुस्कान खुश हो जाएगी लेकिन मुस्कान और ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद ये बात साहिल से बोलती है कि अब तो ये सौरभ जाने का नाम नहीं ले रहा है, अब क्या करें। और अब दोनों मिलकर सौरभ को ख़त्म करने की प्लानिंग करते हैं। मार्च का महीना लगता है, जो मुस्कान थी वो मार्केट जाती है और 2 बड़े बड़े किचन के लिए चाकू लेती है, बोलती है कि मुझे चिकन काटना होता है इसलिए बेहद ज़्यादा तेज़ चाकू दो। तो जो दुकान वाला था वो बड़े बड़े धारदार जो चाकू देता है और उन चाकुओं को लेकर घर पर आ जाती है। फिर उसके बाद वो अपनी स्कूटी से मार्केट जाती है और एक सीमेंट की बोरी लेकर आती है, घर पर आती है। सौरभ बोलता है कि सीमेंट की बोरी क्यों लेकर आई हो,
तो बोलती है कि छत पर ज़रा सीमेंट लगाना है, थोड़ा बहुत काम है और काम होते रहते हैं, इसलिए सीमेंट की बोरी में ले आई हूँ। अभी सौरभ को कानो कान खबर नहीं थी कि आखिर ये मुस्कान क्या कर रही है, सीमेंट ला रही है, कभी बारू लेकर आ रही है। और वहीं साहिल से वो बोलती है कि अब तुम इंतज़ाम करो गोलियों का। अब गोलियों का इंतज़ाम किया जाता है, नींद की गोलियों को। ये क्योंकि जो साहिल था, ये साहिल ड्रग्स भी लेता था, जो इसने मुस्कान को आदी बना दिया था। मुस्कान को भी लत लग चुकी थी और यही वजह थी कि मुस्कान साहिल के साथ रहना चाहती थी। अब 4 मार्च की रात लगती है और 4 मार्च की रात जो सौरभ था वो अपनी माँ के घर पर था। तो ये फ़ौरन सौरभ को फ़ोन करती है, बोलती है कि वहाँ पर जो कबाब मिलते हैं, कोफ्ते कबाब, वो लेते आना, रात के टाइम साथ में खाना खाएंगे। क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो सौरभ को बेहद ज़्यादा पसंद हैं और सौरभ पेट भर कर खाना खाएगा। तो सौरभ रास्ते से वो कोफ्ते लेकर आता है और जब खाने के लिए बैठते हैं तो ये बोलती है कि कोफ्ते थोड़े से गर्म कर लाऊं। गर्म करने के लिए किचन में जाती है, गोलियां उसमें मिला देती है और ला कर रख देती है। सौरभ उस खाने को खाता है और 4 मार्च की रात वो खाना खाते खाते बेहोश होकर गिर जाता है। अब गिरने के बाद जो मुस्कान थी वो किचन से चाकू निकाल कर लाती है, फ़ौरन साहिल को फ़ोन करती है कि जल्दी से घर पर आ जाओ। साहिल घर पर पहुंचता है और दोनों जो सौरभ था उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद मुस्कान सीने पर सौरभ के चाकू रखती है और ऊपर से पूरी ताकत से साहिल धक्का देता है। सीने के आर पार जो दिल था वहाँ पर चाकू अंदर तक चला जाता है। दूसरे चाकू को भी ऐसे घुसाते हैं और बेहोशी की हालत में ही सौरभ की मौत हो जाती है। मरने के बाद सौरभ की बॉडी को ये लोग बाथरूम में लेकर पहुंचते हैं और बाथरूम में ले जाने के बाद काटा पीटी स्टार्ट करते हैं। और जो मुस्कान की बेटी थी उसको अलग रूम में सुला दिया था मुस्कान ने। अब जो दोनों ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेने के बाद फिर काटा पीटी शुरू करते हैं। और ये जो मुस्कान है इसने ढेर सारी पढ़ाई कर ली थी। 5 किलो ये ब्लीच भी लेकर आई थी जिससे खून के धब्बे ये साफ कर सके, घर को धो सके। तो इसलिए रात को जो सौरभ था उसकी बॉडी पर ये ब्लीच वगैरह डालकर पूरे घर को धो देती है और वहीं पर टुकड़े कर टुकड़ों को रख देती है और वापस वहीं पर अपनी बेटी के रूम में जाती है साहिल के साथ और वहाँ सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है अपनी बेटी को उठाती है और अपनी माँ के घर पहुँचती है, अपनी बेटी को दे देती है। और फिर वहाँ से वापस आते टाइम साहिल के साथ ये एक बड़ा सा ड्राम खरीद कर लाती है। ड्राम को घर पर रखती है। पहले इसने सोचा था कि जो टुकड़े हैं उनको बाहर ले जाकर फेंक देगी, लेकिन उसको लगा कि ये टुकड़े मिल जाएंगे, इसलिए बड़ा सा ड्राम इसने रखा। फिर सीमेंट का घोल करती है और जो टुकड़े थे उनको ड्राम में डाल देती है और ऊपर से सीमेंट और बारू का घोल फिर डाल देती है साहिल के साथ में ही। और पूरा घोल डालने के बाद जो ड्राम था उसको ऊपर से ताला लगा देती है और फिर जो ये सौरभ का फ़ोन था उसको लॉक को खोल लेती है। लॉक इसको पता था और फ़ोन लेकर और साहिल के साथ सीधी निकल जाती है मनाली घूमने के लिए। अब किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी और जो सौरभ का फ़ोन था उसके व्हाट्सएप से बराबर ये बातचीत कर रही थी, चैटिंग कर रही थी, जिससे लोगों को ये लगे कि जो सौरभ है वो बातचीत कर रहा है, मतलब सौरभ के परिवार से बराबर बातचीत कर रही थी। सौरभ का जो बड़ा भाई था राहुल, वो बराबर सौरभ को फ़ोन कर रहा था क्योंकि उसको पता चल चुका था कि सौरभ मेरठ में आया हुआ है और वो उससे मिलने के लिए बेताब था। अब जब राहुल फ़ोन करता है, इसके पास फ़ोन करता है मुस्कान के पास, तो वो बोलती है कि हम लोग तो यहाँ पर मनाली घूम रहे हैं और जो सौरभ है वो काम से गए हुए हैं, आप थोड़ी देर के बाद फ़ोन कर लेना। अब जो मुस्कान थी ऐसा टाला मटोली करती रहती है और 12 दिनों तक ये मनाली के अंदर साहिल के साथ रहती है। और 12 दिनों के बाद ये 17 मार्च को वापस अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद फिर अचानक से राहुल का फ़ोन आता है। जो बड़ा भाई राहुल था वो परेशान था, वो मुस्कान से फ़ोन कर पूछता है कि भाई कहाँ पर हैं, तुम वापस आ गई हो लेकिन भाई कहाँ हैं, मुझे भाई से बातचीत करनी है। तो वो बोलती है कि वो तो वापस लंदन चले गए, मुझे खुद नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर हैं। और ये सुनते ही बड़ा भाई फ़ौरन जो इंदिरा नगर कॉलोनी में जहाँ घर था वहाँ पड़ोसियों से पूछताछ कर रहा था कि सौरभ कहाँ है, सौरभ को आपने देखा या नहीं देखा। इसी पूछताछ करते करते अचानक से वो देखता है कि सामने से उसकी भाभी मुस्कान आ रही है और मुस्कान के साथ एक लड़का और है जिसके बड़े से बाल हैं। और मुस्कान जैसे ही पास आती है तो पूछता है कि मेरे भाई कहाँ पर हैं, तो मुस्कान वही जवाब देती है कि मुझे नहीं पता। और इतना बोलने के बाद फिर जो राहुल था वो पूछता है कि ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ है। तो मुस्कान घबरा जाती है और जो उसका कमरा था अपने कमरे की तरफ चली जाती है। राहुल भी एकदम से उसको शक होता है कि गैर लड़का
मुस्कान भाभी के साथ, और जो मेरा भाई है उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो फौरन मुस्कान के घर की रूम की तरफ भागता हुआ जाता है, मुस्कान के पीछे पीछे। जैसे ही वो मुस्कान के घर के अंदर घुसता है तो बदबू इतनी ज़्यादा भयंकर आ रही थी कि ऐसी बदबू उसने तो पहले नहीं सूंघी। फौरन उसका दिमाग घूम जाता है, उसको शक होता है कि कहीं मेरे भाई को इसने मार तो नहीं दिया। इस लड़के के साथ मिलकर फौरन वो चीखता है, चिल्लाता है, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मुस्कान और उसके प्रेमी, जो उसका प्रेमी था साहिल, उसको पकड़ लेते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। ब्रह्मपुरी पुलिस थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि जो राहुल था उसने ड्रम देख लिया था, ड्रम से बदबू आ रही थी और ड्रम पूरा सीमेंट से था। तो जाहिर सी बात है ड्रम को क्यों सीमेंट से किया गया। पुलिस पहुँचती है और जो मुस्कान और साहिल थे उनको हिरासत में लेकर थाने लेकर पहुँचती है। पूछा जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, तो मुस्कान बोल देती है कि जो सौरभ है उसकी हमने हत्या कर दी और उसके टुकड़े इस ड्राम के अंदर हैं। पुलिस ड्राम को उठवाती है बड़ी मेहनत के साथ। ड्राम बहुत ज़्यादा भारी था क्योंकि सीमेंट उसके अंदर भरा हुआ था, लेकिन इतना सीमेंट भरने के बाद भी बदबू बराबर आ रही थी। पुलिस सीमेंट को, जो ड्रम था उसको रखवाती है। बाद में जो टुकड़े थे उनको निकाला जाता है, 15 टुकड़े, और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो परिवार वाले हैं उनका रोता रोते बुरा हाल है, क्योंकि परिवार ने पहले ही सौरभ से मना किया था। परिवार वाले शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो जो मुस्कान थी वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं थी। मुस्कान के ऊपर पहले से ही उनको शक था और मुस्कान ने वही कांड कर दिया। मुस्कान ने पूरी कहानी बता दी और मुस्कान ने ये भी बताया कि जब वो वापस आ रही थी तो उसने अपनी माँ को भी ये बात बता दी थी कि उसने सौरभ की हत्या कर दी है। वही पुलिस ये सुनते ही हैरान हो जाती है। वहीं 19 मार्च को साहिल और मुस्कान को जब कोर्ट में लेकर पहुंचते हैं, मीडिया के सामने लेकर पहुंचते हैं, तो मुस्कान के सिंदूर लगा हुआ था। मीडिया वाले पूछते हैं अब किसके नाम का सिंदूर लगा रखा है, तो ये भी पता चलता है कि मुस्कान ने मनाली में ही जो ये साहिल था उससे लव मैरिज की थी, दूसरी शादी कर ली थी और उसी के नाम का सिंदूर लगा हुआ था। और जब कोर्ट में लेकर इन दोनों को पहुंचते हैं तो वकील इन लोगों को घेर लेते हैं और वकील कूट देते हैं अच्छे तरीके से साहिल को। साहिल के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा साहिल को मारा जाता है और पुलिस ने उठाकर दोनों को जेल भेज दिया। तो इस घटना से यही सीखने को मिलता है कि शादी अपने परिवार की मर्जी से करें। अगर आप किसी से लव मैरिज करते हैं तो सोच समझ कर करें, बहुत ज़्यादा सोच लें, कब कौन क्या बदल जाए कुछ भी नहीं पता। बदल तो अरेंज मैरिज भी सकते हैं, लेकिन लव मैरिज बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि परिवार ने छोड़ दिया। अगर परिवार के साथ सौरभ रहता होता तो शायद ये घटना ना होती। परिवार से अलग रहने की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।